से मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 72, जिसका उद्देश्य है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 72 का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 13 अप्रैल, जिसका बी ऑप्शन है 14 नवंबर, जिसका सी ऑप्शन है 25 दिसंबर और जिसका डी ऑप्शन है 26 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 26 नवंबर, यानी 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। हमारा ये ऑप्शन है 13 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 26 दिसंबर, तो 20 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, आम का वृक्ष किस राज्य का राजकीय वृक्ष है। जिसका ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र राज्य का राजकीय वृक्ष आम का वृक्ष है। हमारा ए ऑप्शन है बिहार, यानी बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। हमारा बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक, यानी अशोक का पेड़ उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष। तो हमारा सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, यानी बरगद हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है। हमारा डी ऑप्शन है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र राज्य का राजकीय वृक्ष है आम का पेड़, यानी आम का वृक्ष जो है वह महाराष्ट्र राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय नोट के पीछे लाल किला का चित्र अंकित है। जिसका ए ऑप्शन है 10 रुपये, बी ऑप्शन है 20 रुपया, सी ऑप्शन है 100 रुपया और डी ऑप्शन है 500 रुपया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 500 रुपये, यानी 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला का चित्र अंकित होता है, यानी 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला का चित्र अंकित होता है। तो हमारा ए ऑप्शन है 10 रुपये, यानी 10 रुपये के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का चित्र अंकित होता है। हमारा बी ऑप्शन है 20 रुपये, और 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं का चित्र जो है वह 20 रुपये के नोट पर अंकित होता है, और ये गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा चौथा प्रश्न है, राजीव गांधी किस क्रम के चयनित प्रधानमंत्री थे। इसका ए ऑप्शन है तीसरे क्रम, बी ऑप्शन है चौथे क्रम, सी ऑप्शन है पांचवें क्रम और डी ऑप्शन है छठे क्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी छठे क्रम, यानी राजीव गांधी भारत के छठे क्रम के चयनित प्रधानमंत्री थे। हमारा ए ऑप्शन है तीसरे क्रम, तो तीसरे क्रम के भारतीय चयनित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी भारत के तीसरे क्रम की चयनित प्रधानमंत्री थी। हमारा डी ऑप्शन है चौथे क्रम, तो चौथे क्रम के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, यानी मोरारजी देसाई भारत के चौथे क्रम के चयनित प्रधानमंत्री थे। हमारा डी ऑप्शन है पांचवें क्रम, तो पांचवें क्रम के चयनित प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, यानी चौधरी चरण सिंह भारत के पांचवें क्रम के
चयनित प्रधानमंत्री थे। और हमारा ऑप्शन बी है छठे कर्म। तो छठे कर्म के भारतीय चयनित प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, मुजफ्फरपुर जिला अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है? जिसका ए ऑप्शन है 1 जनवरी, जिसका बी ऑप्शन है 14 जनवरी, जिसका सी ऑप्शन है 26 जनवरी और जिसका डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 जनवरी को मुजफ्फरपुर जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा बी ऑप्शन है 14 जनवरी। तो 14 जनवरी को अररिया एवं किशनगंज जिला अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारा सी ऑप्शन है 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी को नवादा जिला और औरंगाबाद जिला दोनों ही अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। वो हमारा छठा प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका बी ऑप्शन है खुशवंत सिंह, सी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम और डी ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। हमारा ए ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अग्नि की उड़ान। हमारा बी ऑप्शन है खुशवंत सिंह, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है। हमारा डी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 10 दिसंबर, जिसका बी ऑप्शन है 16 दिसंबर, जिसका सी ऑप्शन है 25 दिसंबर और जिसका डी ऑप्शन है 23 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। शासन दिवस के रूप में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। हमारा ए ऑप्शन है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। हमारा सी ऑप्शन है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन है और उस दिन को उनके जन्मदिन के दिवस के रूप में सुशासन दिवस मनाया जाता है। हमारा डी ऑप्शन है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। हमारा 8वां प्रश्न है, टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है एडिसन, बी ऑप्शन है जेम्स वाट, सी ऑप्शन है गैलीलियो, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गैलीलियो। गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया। हमारा ए ऑप्शन है एडिसन। एडिसन के द्वारा बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया। हमारा बी ऑप्शन है जेम्स वाट। जेम्स वाट के द्वारा हाफ इंजन का आविष्कार किया गया। हमारा डी ऑप्शन है गैलीलियो। गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया। और हमारा डी ऑप्शन है न्यूटन। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की गई। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज न्यूटन के द्वारा की गई। वो हमारा 9वां प्रश्न है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिसका ए ऑप्शन है
मणिपुर, जिसका बी ऑप्शन है सिक्किम, जिसका सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और जिसका डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश राज्य में तीन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारा ये ऑप्शन है मणिपुर, तो मणिपुर राज्य में केइबुल लामजुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारा बी ऑप्शन है सिक्किम, तो सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारा सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश राज्य में वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और हमारा डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में तीन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 72 का हमारा 10वां प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया, वे क्या थे? का ए ऑप्शन है पत्रकार, हमारा बी ऑप्शन है अभिनेता, हमारा सी ऑप्शन है साहित्यकार और हमारा डी ऑप्शन है खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, साहित्यकार। यानी विनोद कुमार शुक्ल भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो आज साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 72 के इन्हीं जानकारियों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 73 के साथ।